राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 77 के तहत सभी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश के प्रशासन तथा विधि निर्माण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 53 के तहत केंद्र की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, जिसका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां। महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत एवं राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है। प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद में अभिभाषण की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही कानून बनता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा का लघुकरण, परिहार, विलंब कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 112 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 117 वित्त से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत 3 परिस्थितियों की केवल संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण, भारत द्वारा कृषि युद्ध में शामिल हो जाने पर, सशस्त्र विद्रोह। नोट: 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। वर्ष 1962 चीनी आक्रमण के समय, वर्ष 1971 पाकिस्तान आक्रमण के समय, वर्ष 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 देश में आर्थिक संकट आ जाने पर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल के समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के समय राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से लागू होते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। पूर्ण वीटो, किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करना। निलंबित वीटो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। पॉकेट वीटो, विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करना। नोट: पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाक विधेयक के संदर्भ में किया था।